आदमी मानव आज ठीक है, कल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम आज ठीक हैं, कल रहेंगे ठीक कि नहीं। और आज तक जो हमने अपने परिवार के लिए किया, आपने किया, हम सबों ने किया, वो परिवार के लिए किया। अब 60 वर्ष के उम्र में, 61 वर्ष के उम्र में, 50 वर्ष के उम्र में अगर हम थोड़ा सा अपने लिए करें, थोड़ा सा त्याग, अपने शरीर के लिए, बहुत अच्छी बात, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा त्याग हमें करना आवश्यक है, क्योंकि हमें भी 10-20 वर्ष और जीने की तमन्ना है, हमें भी 10-20 वर्ष जीने की तमन्ना है। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि वक्त किसी को छोड़ता नहीं, समय, हालात, जज्बात किसी को छोड़ता नहीं। एक वक्त आता है जब हम लाखों रुपया जमा करके बैंक में रखे हुए हैं, आप रखे हुए हैं, हम सबों के पास पैसे हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो पैसा कुछ देर के लिए काम में आता है, कुछ देर के लिए काम में आता है वो पैसा, लेकिन वह भी पैसा एक समय ऐसा आता है कि करोड़ों रुपया बैंक में रखा हुआ है और वह करोड़ों रुपया आपको सुख नहीं देगा। जीवन में सच्चा साथी, हमारा सच्चा मार्गदर्शक अगर कोई है तो हमारा अपना शरीर, अपना शरीर। अगर हमारा शरीर हमको साथ नहीं देता है तो निश्चित रूप से पत्नी, बच्चे, वो भी ज्यादा दिन तक हमें साथ नहीं देंगे। और एक ऐसा वक्त आता है कि वो भी विवश होकर, लाचार होकर, मजबूर होकर समय की नजाकत को देखते हुए वह भी यह कहने के लिए विवश हो जाते हैं कि हे भगवान, इतना जो कष्ट हो रहा है मेरे पिताजी को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, इनको उठा लो, ले चलो स्वर्ग। उस जगह जो आपने, हमने पैसा इकट्ठा किया था बैंक अकाउंट पर, वह पैसा हमारे साथ नहीं जाता, एकदम नहीं जाता साथ। और उस पैसे का उपयोग हम नहीं कर पाते जिसको हमने मेहनत से कमाकर इकट्ठा किया। उस पैसे का उपयोग हमारे परिवार के लोग करेंगे। जमा किया कष्ट सहकर हम, और परिवार के लोग उस पैसे का उपयोग करेंगे। हाय तौबा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते हैं। हम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और अपने लिए थोड़ा भी समय वक्त नहीं निकाल रहे हैं, क्लब से जुड़ नहीं रहे हैं, जबकि इतना नजदीक में क्लब आ चुका है। और यहाँ पर अब स्कूल में अगर कोई पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, तो स्कूल कॉलेज किस लिए बना है? पढ़ाई पढ़ाने के लिए। किताब से तो सब कुछ लिखा हुआ है। बच्चे अगर चाहे तो किताब को पढ़कर घर में ही परीक्षा पास कर लेंगे, इम्तिहान पास कर लेंगे। तो फिर स्कूल कॉलेज है किस लिए? लाखों की सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों देती है? किसी को सैलरी देकर उस बच्चों को बताया जाता है कि इस किताब में ये बात है, इसकी व्याख्या की जाती है, इसका आशय निकाला जाता है, इसका भावार्थ निकाला जाता है, और सैलरी देकर उन बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो एक अनुभव, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, जिस चीज को हम इस कलम में आने के बाद अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। थोड़ी सी चाय मिलती है, सेक मिलता है, उसको ग्रहण करने के बाद 12 बजे तक सच पूछिए, या आप लोग भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचें, तो आप महसूस करेंगे कि 12 बजे तक कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती। 12 बजे के बाद थोड़ी सी भूख महसूस करते हैं तो एक आध सेव खा लिए, 1-2 बिस्किट खा लिए। 2 बजे के बाद ही खाने का मन करता है तो चावल रोटी जो भी खाए, और ये कहा यह नहीं कहता है कि आप ये चीज मत खाइए,
ये चीज मत खाइए, मीट नहीं खाइए, चिकन नहीं खाइए, ऐसा नहीं कहता है, लेकिन खाने का एक मात्रा होना चाहिए, एक वैसा मात्रा कि हमें नुकसान न करे। हम किसी चीज को खाएं और खाने वाली चीज हमको खा जाए। अभी के समय में हम कहते हैं कि, या आप सभी महसूस करते हैं कि लोग लीकर का इस्तेमाल करते हैं। लीकर समझ रहे होंगे सब आदमी, लीकर का इस्तेमाल करते हैं। यह कदम यह नहीं कहता है कि आप लीकर का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप थोड़ा सा 1 पैक 2 पैक अगर लीकर का भी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करना किडनी, लीवर, हार्ट सबको इफेक्टेड कर देता है, सबको इफेक्टेड कर देता है। एक ऐसा वक्त आता है कि हम खुद जर्जर हो जाते हैं और उस जर्जरता के कारण हमें चलने फिरने में कठिनाई होती है और हम शर्म से किसी को बोल नहीं पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम अपने आप को सोचें, अपने आप से पूछें कि हमारे अंदर क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें हम मन ही मन सोचकर, तो वह भी एक अच्छी बात है। जीवन का क्षेत्र, जीवन का मैदान विस्तृत मैदान है। इस मैदान में कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन कठिनाइयों और बाधाओं को झेलने की ताकत हमने होनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि जीवन के क्षेत्र में कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को से भागो मत, उसका डट कर सामना करो। इस संसार में जिंदगी की बाजी वही लोग जीत पाते हैं जो समय की ठोकरें सहना जानते हैं और पंजे से पंजे को लड़ाना जानते हैं। सच्चाई यही है, यानी संघर्ष करना जानते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने कहा था, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है वह संघर्ष ही। उसी तरह मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि हम और आप कुछ नहीं करते, वक्त करा देता है, समय करा देता है। समय की नजाकत हमें तब्दील कर देती है और ठीक ही कहा गया है कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर से गुना, वक्त का हर से मिला। वक्त है कांटों का ताज, वक्त है फूलों की सेज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, वक्त से डर कर रहे, वक्त से डर कर रहे। यानी समय सबको उठा देता है, समय सबको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिस मोड़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे पहले की बात, समय, हालात, जज्बात अगर हमें ठुकरा दे तो हम उसको पहचान ले, उस समय को पहचान ले और समय के अनुसार अपने आप को ठीक कर ले, जिसकी शिक्षा हमें इस कर्म के माध्यम से मिलती। यह नहीं है कि हम कर्म में आते हैं, चाय पी लेते हैं, सेब खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चले जाते हैं। हम यह जरूर इसका अनुभव अपने आप में जो हमने अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं बयान करता हूँ और ये कहता हूँ कि जब आप अनुभव करेंगे कि ये चीज हमने था और आज ये चीज नहीं है, हम उस चीज से मुक्त हो गए, हमें उस चीज से छुटकारा मिल गई है, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हम सभी के सभी स्वस्थ रह पाएंगे। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि न गिला करेंगे न शिकवा करेंगे, न गिला करेंगे न शिकवा करेंगे। हम सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही ईश्वर से दुआ करें।
देख सकते हैं। हाँ जी। यही क्लास से सिखाई। सर आज आपका पहला दिन है, आप चाहते हो ट्राई का, क्योंकि आज का जो हामीले चाहिँ यो सब सिक्न आउँछौँ है। यो क्लबमा चाहिँ, यो हेल्थ क्लब हो। यसमा चाहिँ हाम्रो हेल्थको बारेमा के कस्तो हो त्यो जानकारी लिनको लागि चाहिँ हामी आउँछौँ। सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले है, ललन सरले के भन्नुभयो। त्यही कारण हेल्थलाई चाहिँ बहुत केयर गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ हामी यो क्लबमा आएको। तपाईँहरू पनि जुड्नु चाहनुहुन्छ भने आउनु होला है।